जब रामायण में श्री राम जी को वनवास दिया गया था 14 साल का, तो उसका भाई उस गद्दी को संभाल कर रखा था, उस गद्दी को संभाल कर रखा। जब वनवास से लौटा था राम जी, तो उसको स्वागत में फूल बिछा के उसका भाई ने सिंहासन पर बैठाया था। तो मुख्यमंत्री को ऐसा करता तो इतिहास पुरुष बनते, लेकिन वह पार्टी छोड़कर विभीषण बनने का काम कर रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी प्रेमी है तो दूल्हा कौन है? भारतीय जनता पार्टी किसके सेहरा में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? आप क्लियर कीजिए। आप अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में लड़िएगा, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़िएगा, मधु कोड़ा के नेतृत्व में लड़िएगा, या तो आप चंपई सोरेन को बरगला के आप उसको एन केन प्रलोभन दे के लाए तो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़िए। अरे हमारा दूल्हा तो तैयार है जी, हेमंत सोरेन सच के तैयार है। देख सकते हैं अभी हम मोराबादी में हैं और हमारे साथ जो देख रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं वो जो चीज़ हम सुनाएंगे आपको, और डिटेल आप लोग देख सकते हैं पूरा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को झारखंडी जोहार करता हूं, और सारे मीडिया बंधु जिन्होंने आज कीमती समय निकालकर बापू वाटिका में आए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव जब से यहां पे सरगर्मी तेज हुआ है, हमारा झारखंड राज्य अतिथि देवो भव, हम लोग अतिथि देवो भव मानते हैं और सत्कार भी करते हैं। परंतु आप लगातार देख रहे होंगे आए दिन झारखंड के प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा जी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी झारखंड में आ रहे हैं। उनका वेलकम है, स्वागत है, झारखंड की धरती में 3.25 करोड़ जनता की तरफ से स्वागत है। परंतु जब यहाँ पर आते हैं तो आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, आदिवासी प्रेम ढोंगी दिखावा छलवा कर रहे हैं। आदिवासी के प्रति में आप जो प्रेम दिखाने का काम कर रहे हैं, आपने चंपई सोरेन को बार बार मानसिक टॉर्चर और बार बार उसको अरगल बरगल बयान करके उनको प्रलोभन दे के जो चंपई सोरेन जी को अपमान कर रहा है गठबंधन सरकार, हेमंत सरकार। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कहां गया वो दिन जब मणिपुर जल रहा था, आदिवासी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। कहां गया था भारतीय जनता पार्टी के नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? उस समय आदिवासी के प्रति दया आपको नहीं आया। आपकी सरकार थी, आपने जलने दिया मणिपुर को, आदिवासी बहन बेटियों को लूटने दिया, कटने दिया। एक तरफ छत्तीसगढ़ में शिवराज चौहान जी का सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया गया था। उस समय आप कहां गए थे? कहां थे आप? आदिवासी प्रेम दिखाई नहीं दिया था। अभी चुनाव आ गया तो झारखंड में फूट डालो राज करो का नीति अपना रहे हैं। आप आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि गठबंधन सरकार में आपको मान सम्मान नहीं है, आपको अधिकार नहीं मिल रहा है। ये बात जो है आप बोल रहे हैं, पर चंपई सोरेन दादा तो खुद बोल रहे हैं कि हमको जो है अपमानित किया गया, इसीलिए जो है हम जा रहे हैं। वो तो अपने से कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके पार्टी के चैनल से कि जिस पार्टी में मान सम्मान मिला, जिस थाली में खाए उसी को छेद करने का काम किए। मैं कहना चाहता हूं 40 साल 4 दशक झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा उठाए, आंदोलन किए, महागठबंधन कांग्रेस के देन से रहमो करम से मुख्यमंत्री बने। क्या चंपई सोरेन को जगह में हेमंत सोरेन और गठबंधन सरकार कांग्रेस सपोर्टर से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता था? स्टीफन मरांडी भी थे, आपका कल्पना सोरेन भी थे, और उसके बाद उसका भाई भी था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास पात्र समझकर उनको सीनियर के नाते उनको मुख्यमंत्री का पद का कुर्सी दिया। 2 महीना और उनको नहीं छोड़ा जा सकता था, विधानसभा का चुनाव भी नजदीक। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप रामायण देखे हैं? भारतीय जनता पार्टी हिंदू का पार्टी है। मैं उन्हीं को कहना चाहता हूं, जब रामायण में श्री राम जी को वनवास दिया गया था 14 साल का, तो उसका भाई उस गद्दी को संभाल के रखा था, उस गद्दी को संभाल के रखा। जब वनवास से लौटा था राम जी, तो उसको स्वागत में फूल बिछा के उसका भाई ने सिंहासन पर बैठाया था। तो
मुख्यमंत्री को ऐसा करता तो इतिहास पुरुष बनते, लेकिन वह पार्टी छोड़कर विभीषण बनने का काम कर रहे हैं। क्या कहेगा, जासूसी लगा दिया गया था दो आदमी को? ये सरासर झूठ है भैया। आपके पास बॉडीगार्ड, आप मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री है, उनका सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रहता है, एनी टाइम उसके साथ में अंगरक्षक रहता है। ये कहा जा रहा था कि उनके पीछे पीछे भेजा गया, अगर बोलना ही था, अगर उनको सिक्योरिटी देना था तो साथ में भेजते, उनको बता दिया जाता, इनको बिना बताए भेजा आपने। देखिए ये सब सरासर लालछन लगाया गया है डिमोरलाइज करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए, हेमंत को बदनाम करने के लिए, गठबंधन सरकार को बदनाम करने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी प्रेमी है तो दूल्हा कौन है? भारतीय जनता पार्टी किसके सेहरा में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? आप क्लियर कीजिए। आप अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में लड़िएगा, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़िएगा, मधु कोड़ा के नेतृत्व में लड़िएगा, या तो आप चंपई सोरेन को बरगला के आप उसको एन कैन प्रलोभन दे के लाए तो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़िए। अरे हमारा दूल्हा तो तैयार है जी, हेमंत सोरेन सच के तैयार है और बराती भी तैयार है, और हमारे तमाम पूरा कार्यकर्ता महागठबंधन का पूरा हम लोग तैयार है। दम है तो नेतृत्व करने का बिगुल फूके भारतीय जनता पार्टी। आप तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरे भैया कहते हैं ना वॉशिंग मशीन, तो वो वॉशिंग मशीन है, वहां पे इधर से घुसेगा उधर से सफाई होकर निकलेगा। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम छगन भुजबल, वहां के मंत्री और बहुत सारे लोगों के नाम अभी गिनवाएंगे तो सैकड़ों आ जाएंगे, जो भ्रष्टाचार से लिप्त हुए, भारतीय जनता पार्टी में गए तो वह साफ हो गए। अच्छा, आप मणिपुर की बात किए, कलकत्ता में भी, अभी बंगाल में इस तरह का घटना घटी, आपको भी पता होगा, डॉक्टर केस, प्लस झारखंड में भी आतंकी गतिविधियां जो है आ रही है, इस सब मामले में क्या बोलिए? सबसे पहले मैं कहता हूं देश प्रेम होना चाहिए, अपनी माटी से लगाव होना चाहिए, अपने झारखंडियत होनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं हमारा देश से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति, मेरा घर का परिवार का भी अगर आतंकवादी है या तो उग्रवादी है, फांसी पे चढ़ा के लटका दो, बीच चौराहे में गोली मार दो। बंगाल की घटना पे क्या बोलेंगे? बंगाल के घटना में यही बोलेंगे कि मानवता शर्मसार हो गया है। हमारी माँ बहन बेटी इस देश में कहीं भी सुरक्षित रहे, उनका मान सम्मान किया जाए। देश में माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो 9 महीना अपने कोख में पालता है, पोषता है, बड़ा करता है दूध पिलाकर, तो माँ से बड़ा और स्त्री से बड़ा और कोई नहीं है। उनका मान सम्मान करना चाहिए। जो भी इस घटना में दोषी है उसको पकड़कर फांसी के बीच चौराहा में देना चाहिए, जिससे वह देखकर कोई भी डर पैदा हो और वो दूसरा गलत करने का साहस ना करे। ये बतलाइए, बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन जी के पुत्र हैं, उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं टिकट मिलने की संभावना जताया जा रहा है, किस प्रकार? अरे भैया मैं तो बार बार कह रहा हूँ, पुत्र मोह। चंपई सोरेन अंधे हो गए हैं पुत्र मोह में। अन्यथा अपना इतिहास कालखंड में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। कि उनका डिसीजन जो है वो एकदम गलत है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का। वो पुत्र मोह में डिसीजन लिए हैं। और आप तमाम मीडिया चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार कोल्हान जाइए और वहाँ के जनता से पूछिए कि टाइगर जो आपका पूर्व मुख्यमंत्री का डिसीजन सही या गलत, जनता वहाँ बोल रही है। उनके साथ न कोई वार्ड गया, न प्रधान गया, न पाहन गया, न मुखिया गया, जिला परिषद, न वार्ड, कोई भी कार्यकर्ता नहीं। भीड़ था एकदम वहाँ पे, शपथ ग्रहण में बहुत भीड़। अच्छा, एक चीज बताइए, भीड़ एक्स मुख्यमंत्री है तो भीड़ तो लाजमी रहेगा ही, उनका क्षेत्र से भी बहुत लाजमी रहेगा बॉस, लाजमी से भी बहुत कोई आया हुआ है। वही तो बोल रहे हैं। विधानसभा में क्या परिणाम देखने को? इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन पूर्ण बहुमत से फिर से सत्ता में आएगी और जन कल्याणकारी योजना गरीबों का आंसू पोंछने का काम कर रही है। आप एक एक योजना बता देना चाहता हूँ। अभी महिलाओं के प्रति, कन्याओं के प्रति में महिला मैया कन्या सम्मान योजना जो है, कहा जाता है कि आप अंतिम समय में लॉलीपॉप दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं लाए? अच्छा एक चीज आप बताइए, आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने 2014 में घोषणा किए थे, आपको भी मालूम होगा, पूरा देश को मालूम है। सुनिए मैं जो पूछ रहा अभी जो जवाब दे रहा हूँ, 2 करोड़ रोजगार लोगों को मिला, भारत में नहीं मिला। किसी गरीब के खाते में 15 लाख आया, नहीं आया। काला धन वापस आया, नहीं आया। आप उन लोगों से क्यों ना पूछते? पहले वो वादा अपना पूरा करे। अच्छा,
मतलब वादा में जनता जो है एक तरह से पिसाएगा। एक सवाल है सब- सर कि मान लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी काम नहीं की, इसीलिए आपको चुना गया, आप भी नहीं काम कर रहे हैं तो आप जनता से जाकर पूछिए ना, सारे योजना जो है जन कल्याणकारी योजना धरातल पर लागू किया गया है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, अब आप मैया सम्मान की योजना की बात की है, सरकार 1000 रुपया दे रही महिलाओं के सम्मान के लिए, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। जलसहिया लगातार आंदोलन कर रही है, उन लोग को पेमेंट सरकार में जब से बना है जेएमएम गठबंधन की सरकार, एक बार भी पेमेंट नहीं मिला, पहला पॉइंट, इसके बारे में क्या कहें? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं उन जल सहियाओं से कि आप लोग गांव में जो काम आपको दिया गया है वह ईमानदारी पूर्वक आप लोग निर्वाह कीजिए। सरकार आपके साथ में है, आपका मांग कब मिलेगा उन आपका मांग जायज है, आपकी मांग सुनी जाएगी और पूरी होगी। कब होगा? 4.5 साल हो गया, 5वां साल सरकार खत्म होने वाला है। अब सरकार की योजना में अगर है तो पूरा होगा। है वहाँ विधानसभा, अभी बोलते राजभवन धरना स्थल पे बैठे हुए हैं वो लोग। मैं कहना चाह रहा हूं बार बार कि इन लोगों को जो भी नियुक्ति किया गया है, जिनके सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही, हमें तो पेमेंट मिल रहा था ना, तो अभी भी मिल रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिल रहा है। बैठे हुए हैं वो लोग सब। कल बात हम- की हम, बोला गया है कि सभी सुनिए। जितना सही लोग है बोल रहे 1 रुपया नहीं मिला। आपको बता दे रहे, मेरा गांव का जल सहिया गांव में पड़ी हुई है, क्यों नहीं धरना में गया? मेरा 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 विधानसभा खिजरी और कांके का जल सहिया लोग अभी भी गांव में है, उन लोग क्यों नहीं धरना पे गया? जिन लोगों को नहीं मिल रहा वो लोग गया है, किसी कारणवश से उनका खाता में पैसा नहीं जा रहा, लिंक आधार नहीं होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। हजारों की संख्या में आए हुए हैं यहाँ पे, राज्यपाल जो भवन है धरना स्थल, वहाँ पे बैठे हुए यहाँ लाखों की संख्या में है जल सहिया, हजारों नहीं लाखों की संख्या में है। बराबर बैठा हुआ है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, वक्त आएगा तो देखा एक जाएगा। बात ये बतलाइए, लास्ट अंतिम क्वेश्चन रहेगा, आप 1000 रुपया का बात किए इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं। दिव्यांग लोग भी बैठे हुए हैं धरना में, आज लगभग 150-200 दिन हो गया है उन लोग का, उन लोग को भी 1000 रुपया दिया जा रहा है, और सरकार जो है महिला सम्मान को भी 1000 रुपया दिया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दिव्यांग उन लोगों को जो भी डिमांड और मांग है उसको मांग पूरा किया जाए, और 1000 नहीं, उन लोगों को तो कम से कम 3000 मिलना चाहिए, 3000 मिलना चाहिए। और एक चीज मैं बनना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस और गठबंधन चाहिए बोलते हैं पर कोई जा नहीं रहा। मेरी बात सुनिए, क्या कांग्रेस और गठबंधन के सरकार में ही ये सब चीज हुआ है? झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया है, इन 24 साल में क्या उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी 17 साल राज किया, तो उन लोगों के पास अपनी मांग को लेकर गया या नहीं गया? सरकार जैसे नहीं, दिव्यांग का आप बात साफ शब्द में बोल वहाँ रहे हैं। मैनिफेस्टो में था कि 1000 से बढ़ा के 2500 रुपए कर देंगे, दिव्यांगों का जो मांग था, पर वही मांग को लेकर लोग बैठे हुए हैं धरना में। अभी 150 सरकार विचार कर रही है, अभी सरकार का पूरा समय कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, अभी सरकार विचार कर रहे हैं। मैं मांग करता हूँ, हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूँ, गरीब कुचले दबे कुचले को न्याय दीजिए और उन लोगों का चेहरा पे मुस्कान लाने का काम कीजिए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिव टहल नायक है, कांग्रेस पार्टी युवा नेता।